हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना कुमार और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का निर्देश है कि कलेक्टर अब जाएंगे गांव-गांव। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन कामकाज संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव जैन ने प्लान तैयार कर लिया है। इसका सीधा मैसेज यह है कि अब हर अधिकारी को रोज आम आदमी से मिलने के लिए एक समय निकालना जरूरी होगा। इसी कड़ी में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन सभी कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं। वह कलेक्टरों को ऑफिस से निकालकर गांव-गांव पहुंचने के लिए टास्क देने जा रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव कलेक्टरों के साथ कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सरकार के सुशासन की प्राथमिकताओं से सभी कलेक्टरों को अवगत कराएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन की सोच है कि जब तक कलेक्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर जनता के बीच नहीं जाएंगे तब तक उन्हें जन समस्या की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। साथ ही अनुराग जैन उस प्रथा को शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत पहले चल रही थी, अर्थात पहले कलेक्टर गांव का दौरा किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कलेक्टरों के दौरे बंद हो गए हैं, जिससे आम जन की समस्याओं की जानकारी सरकार को नहीं मिल पाती। अब मुख्य सचिव जैन द्वारा सभी कलेक्टरों को गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए भी कहा जाएगा। कुल मिलाकर नए मुख्य सचिव अनुराग जैन अब एक्शन मोड में आ गए हैं। वे अब आम जन की समस्याओं को कलेक्टरों के माध्यम से जल्द सुलझाएंगे। दोस्तों, ग्वालियर के मुस्लिम परिवार की सनातन धर्म में बड़ी आस्था है। इसी आस्था के कारण उन्होंने अपने घर पर कराई भागवत कथा। एक मुस्लिम परिवार का अपने घर पर भागवत कराना बड़ी अचंभी बात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भीतरवार में एक मुस्लिम परिवार की खूब चर्चा हो रही है। वजह यह है कि इनकी सनातन धर्म में आस्था और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन फिरोज खान नाम के शख्स ने 3 से 11 अक्टूबर तक अपने घर पर भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ कराया। वह खुद इसके यजमान बने और कथा श्रवण करते हुए पत्नी सहित माला जाप करते रहे। फिरोज खान का कहना है कि उन्हें सपने में भगवान हनुमान दिखे थे और इसके बाद उन्होंने कथा सुनने का फैसला किया। फिरोज बताते हैं कि उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की भी सनातन धर्म में बड़ी आस्था है। पिछले साल अच्छी फसल होने पर उन्होंने एक हनुमान का मंदिर भी बनाया था। उनका मानना है कि भगवान हनुमान की कृपा से उनकी फसल भी अच्छी हुई थी, इसलिए वे सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और धीरे धीरे करके वे सनातन धर्म को भी अपना लेंगे। दोस्तों, दीपावली से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत किसानों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का पैसा आएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं और अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना पर टिकी हुई है, क्योंकि उसके तहत भी मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। किसानों का कहना है कि उनके बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 की किस्त आ गई है, उससे उनकी काफ़ी मदद हो रही है। अब इन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के पैसे भी जल्द आने की उम्मीद है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे खाते में आते हैं उसके कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की किस्त भी खाते में आ जाती है। अब सभी को उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में किसानों का ये इंतजार खत्म हो सकता है, अर्थात दीपावली 31 अक्टूबर की है। 31 अक्टूबर से पहले किसानों के बैंक खातों में किसान कल्याण निधि की राशि आ सकती है, जिससे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, बालाघाट जिले में सीआरपीएफ की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक जवान की मौत हो गई। बालाघाट जिले में सीआरपीएफ की बुलेरो पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक जवान की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए महाराष्ट्र में गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बुलेरो का ड्राइवर फरार है। हादसा रविवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ है। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन के जवान नक्सलियों की सर्चिंग के लिए निकले थे, उसी दौरान यह दुर्घटना हुई है। दोस्तों, किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात मिली है। सौगात के तहत मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाने जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलेगी और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। ये पंप लगभग 250 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे।
जिससे किसानों को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40% ही देना होगा, बाकी 30% केंद्र और राज्य सरकार देगी। सोलर पंपों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के अंत तक पंप लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि हर सोलर पंप में लगभग 5 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल होंगे। इस तरह कुल 52,000 सोलर पंप लगभग 250 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। ये पंप किसानों को बिजली कटौती जैसी समस्याओं से निजात दिलाएंगे, जिससे उनकी फसलों को जरूरत के हिसाब से भरपूर पानी मिल पाएगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सोलर पंप की सौगात दे रही है, जिसका 40% भुगतान किसानों को करना होगा, बाकी 60% भुगतान सरकार करेगी। दोस्तों, प्रदेश में बनी अवैध कॉलोनियों पर मोहन सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सजा तथा जुर्माने की राशि भी कई गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसमें दोषी साबित होने पर 10 साल की सजा तथा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं प्रदेश सरकार के नए ड्राफ्ट के अनुसार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ थाने में शिकायत मिलने पर 90 दिनों के भीतर FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर पुलिस अधिकारी इस समय सीमा में पालन नहीं करते अर्थात FIR दर्ज नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि दोषियों को बचने का मौका न मिले। कुल मिलाकर मोहन सरकार अवैध कॉलोनियों पर अब सख्त होने जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला हेल्थ ATM शुरू हो गया है, जो इंदौर में शुरू हुआ है। इसमें फ्री में हो रहे हैं 60 तरह के मेडिकल टेस्ट। स्वच्छता के साथ अब हमारा इंदौर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इंदौर में प्रदेश का पहला हेल्थ ATM शुरू हो गया है, जिसमें मरीजों को 60 तरह की जांचें निःशुल्क करवाने की सुविधा मिल रही है। खास बात इसमें यह है कि कई जांचों की रिपोर्ट मरीजों को 5 मिनट के भीतर ही मिल जाएगी। इसमें खास तौर पर उन मरीजों को लाभ मिल रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण जांच नहीं करवा पा रहे हैं। इसमें डेंगू, मलेरिया, त्वचा संबंधी रोग, बॉडी मास इंडेक्स, ENT जैसे कई महत्वपूर्ण जांचें शामिल है। यदि किसी मरीज की रिपोर्ट में बीमारी सामने आती है तो वह डॉक्टर से वीडियो कॉल से परामर्श ले सकता है। इसके लिए मरीज को डॉक्टर से कोई फीस नहीं लगेगी। बहुत अच्छी सुविधा है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगले 2 दिन इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के आसपास के इलाकों में होगी बारिश। मानसून के विदा होने के बाद भी पुनः मानसून आ गया है। अरब सागर में बना चक्रवात का घेरा अभी सक्रिय है। इसका असर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाके में देखने को मिल रहा है। वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी है। अगले 2 दिन इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर से जुड़े क्षेत्रों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अरब सागर में उठे चक्रवात की वजह से मौसम बदल गया है। मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हो रही है। यह मौसम अगले 1 सप्ताह तक रहने वाला है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।